दिन से आपकी हड़ताल चल रही थी पूरे हरियाणा में, और क्या रहा? आज हरियाणा सरकार ने हमारी जो हरियाणा में आढ़ती एसोसिएशन की ऑल हरियाणा स्टेट बॉडी है, उनके प्रधान अशोक गुप्ता जी हैं, उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ पर हरियाणा सरकार ने हमारी जो मांगें सारी मान ली हैं। हमारी मेन जो मांग थी वो ई ट्रेडिंग ही थी। ई ट्रेडिंग का मतलब है ऑनलाइन आई फार्म और जे फार्म काटना, जो कि हम आढ़ती भाइयों के लिए बहुत मुश्किल था। हमारा यहाँ सिरसा में खास करके अधिकतर माल जो है गेहूँ वो सेंटरों में आता है, और सेंटरों में हमारे पास बैठने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। पिछले 20-25 सालों से सरकार के अपने दो महकमे, एक पंचायती राज और मंडी बोर्ड के आपस में तालमेल ना होने के कारण वो सारा काम रुका हुआ है। वहाँ पर विकास के नाम से कुछ भी नहीं हो रहा। उसके फर्श टूटे पड़े हैं और सड़कें ख़राब हुई हैं, और वहाँ बैठने के लिए ना किसानों के लिए कोई जगह बनी हुई है, ना आड़तियों के लिए बनी हुई है। तो ज़्यादातर माल हमारा वहाँ आता है, और जैसे ही ये आदेश आया कि आप ऑनलाइन वहाँ पर बिल काटोगे, तो हमने उसी टाइम ये ऑब्जेक्शन किया था कि वहाँ कंप्यूटर चलाना 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ धूल भरी हवा चलती है, आंधियाँ चलती हैं, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा ख़ास उनके लिए विरोध था। और जो हमारी अनाज मंडी सिरसा है, या डब्बाली या एलनाबाद है, वहाँ पर भी 50% आड़तियों के पास अभी तक कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हमने यही ऑब्जेक्शन करा था कि हमारे पास जो ऑनलाइन सिस्टम हम नहीं पूरा कर पाएंगे। और दूसरा जो उसमें बड़ी दिक्कत है कि जब गेहूं का सीज़न स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गेहूं आता है। सिरसा मंडी में लगभग 30 लाख बैग आता है, जो 10 दिन के अंदर आ जाता है। आज हर गांव में 15 से 20 कंबाइन आ चुकी हैं, और उसके एक कंबाइन जो 50 से 55 एकड़ डेली की काटती है। और ज़मींदारों के पास जो ट्रैक्टरों के साथ पहले ट्राली से माल आता था और यहाँ हमारी लेबर उतारती थी, वो सारी अब कल मशीनीकरण के कारण डंपर हो चुकी हैं, कि जिसको वो पहले 2 से 3 घंटे ट्राली उतारने में टाइम लगता था, वो आज 5 से 6 मिनट में ट्राली खाली हो जाती है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है थ्रेशरों से, कंबाइनों से, और जो ट्रांसपोर्ट भी ज़मींदार के पास बहुत फास्ट हो चुकी है। जहाँ पहले 40 क्विंटल जो ट्राली में माल आता था, आज उसी सड़कें बढ़िया बनने के कारण और बढ़िया साधन होने के कारण 100 क्विंटल तक माल आ रहा है। तो स्पीड से आने के कारण यहाँ हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ये जो भी अब खरीद हमारी 15 तारीख से या 16 से जैसे ही स्टार्ट होगी, तो एक हफ्ते में सारी मंडी भर जाती है और बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है। तो ये हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस करके हमने सरकार को ये दरख्वास्त करी थी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये सारा सिस्टम बढ़िया चलता है, क्यों हरियाणा की और पंजाब की जो मंडियां हैं वहाँ सब पारदर्शिता पहले ही है। यहाँ का किसान बहुत समझदार और सूझवान है। हर किसान को, किसी भी को किसान ये नहीं कह सकता कि मेरे को जो सरकार ने रेट 1840 रुपये दिया है मेरे को पता नहीं है। हर किसी को पता है। आज मीडिया भी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारी न्यूज़ के अखबारों के तरीके से, और वैसे भी व्हाट्सअप या दूसरे जो भी हमारे तरीके आज बने हुए मीडिया के, सभी के पास खबर पहुंच जाती है कि आज सरकार ने जो रेट सरसम का 4200 दिया हुआ है, तो सभी को पता है कि 4200 का रेट सरकार ने दिया हुआ है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि जिसमें किसानों के साथ कोई ठगी होती हो यहाँ। तो ये सिस्टम ने, हमने अपनी मुश्किल बताई थी, हमें कोई विरोधता नहीं थी। विरोधता ये थी कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने इसका जो विरोध किया था, और आज सरकार ने हमारी ये मांग मान ली है। और साथ में सरकार ने जो एक खुशी वाली बात हमारे लिए ये है कि उन्होंने कहा अगर 7 दिन से लेट कोई भी सरकारी एजेंसी पेमेंट लेट करेगी तो 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जो कि पहले हमारी पेमेंट 1.5 2 महीना पेमेंट रुकी रहती थी, उसका हमें कुछ भी नहीं मिलता था। वो कहते हैं कि सरकारी एजेंसी कोई ब्याज नहीं देती, परंतु ये सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो इस बार नया हमें तोहफा मैं कहूँगा आड़तियों को दिया है कि 12% ब्याज का, उसके लिए हम सीएम हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद भी करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि आपका पैसा रुकेगा तो आपको हम 12% ब्याज भी देंगे। एक मांग जीएसटी की भी आपकी थी, उस पर भी क्या कोई विचार हुआ है? नहीं, जो एक हमने ये रखा हुआ था कि हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब है, और लगभग हरियाणा की जितने भी कानून हैं आज भी वो पंजाब के हिसाब से चलते हैं, और वहाँ पर आड़तियों के ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ है। जीएसटी का जो वैसे तो हरियाणा में भी नहीं है, बाकी जितनी गेहूँ हो, धान हो, चाहे मक्का हो, बाजरा हो, किसी के ऊपर जीएसटी नहीं है, ग्वारा हो। परंतु जो हमारा कॉटन और सरसों है, जो तेल वाली है, सूरजमुखी है, जो तेल वाली जिनसे, उनके ऊपर जीएसटी है।
तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हुआ कि वो आगे फैक्ट्रियाँ वाले या ख़रीदार पे ही अपने आप जीएसटी भरेगा, और हरियाणा में हमारे ऊपर वो जीएसटी लगा हुआ है। जीएसटी के कारण हमें उसकी रिटर्नें मंथली भरनी पड़ती हैं। एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है बिना मतलब का। यहाँ मोस्टली आड़तियों के पास सरसों और कपास का काम नहीं होता, फिर भी हमें जीएसटी का लाइसेंस लेना पड़ रहा है और उसकी मंथली जो रिपोर्ट देनी पड़ती है, और खाम खा का उसके ऊपर टाइम वेस्ट होता है, और वकीलों को हमें मोटी जो है फीस देनी पड़ती है। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये हमारा बंद किया जाए। हम आज से ही जो हमारे लगभग 12:50 पे हमें हमारे प्रधान अशोक गुप्ता जी का फ़ोन आ गया था कि आपकी हमारी मांगें मान ली गई हैं और आप अपना धरना और हड़ताल समाप्त कर दो। उसी टाइम ही हमने समाप्त कर दी थी और उसी टाइम ही मंडी को हमने खोल दिया था। और साथ में हमारी जो लोकल डिमांड थी कि यहाँ 4 एजेंसियाँ पहले से ही खरीद करती थी, जिसमें हैफेड, एफसीआई और डीएफसी और हरियाणा वेयर हाउस, परंतु हरियाणा वेयर हाउस इस बार खरीद नहीं कर रही थी। और हमने वही मांग करी हुई थी कि यहाँ भी हरियाणा वेयर हाउस खरीद करे, जिससे कि हमारा लदान का काम सुचारू रूप से चल सके। वो हमारी मांग भी 2 दिन पहले हो चुकी है। हमारे डीएफसी ऑफिसर अशोक बांसल जी ने हमें फ़ोन करके बता दिया था कि मंगलवार का दिन जो है हरियाणा वेयर हाउस को यहाँ खरीद के लिए दे दिया गया था। तो उसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग मानी। साथियों, आपके माध्यम से मैं हमारी पूरी आड़ती एसोसिएशन के हर सदस्य का, जो जिन विभिन्न संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया, 4 दिन लगातार धूप में बैठे, आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। खास करके हम धन्यवाद करते हैं, हमें विशेष तौर से सिरसा के व्यापार मंडल का और दूसरी संस्था है, चाहे गुड़ शक्कर भादरा बाजार वाले थे, चाहे आयरन और सीमेंट एसोसिएशन वाले थे, चाहे स्वर्णकार एसोसिएशन थी, चाहे क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन थी, चाहे आज हमारे जो सिरसा कॉटन फैक्ट्री एसोसिएशन थी वो आए, उनके जो प्रदेश प्रधान सुजी मित्तल जी आए, और जिला प्रधान जो कॉटन फैक्ट्री के हैं वो गुरचरण गर्ग जी आए। उन्होंने हमें विशेष तौर से यहाँ सहयोग दिया, और हमने सहयोग दिया हमारी यहाँ के अनाज मंडी की सारी मजदूर यूनियन ने, उनका हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारी सारी जो अकाउंटेंट एसोसिएशन है उसका, और हमारे दलाल भाइयों का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया। और ये हमारी हड़ताल को, हमारे धरने को कामयाब करने के लिए हमारे आड़ती भाइयों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। उन्होंने लगातार 4 दिन अपना काम बंद रखा और धूप में आके बैठ के धरने पे पूरी गिनती के साथ आज तक का ऐतिहासिक धरना रहा, इतनी गिनती में कभी भी नहीं रहे। उनका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उनका हम बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आए, व्यापारी एकता को, आड़ती एकता को उन्होंने दिखाया, और जिसके कारण ही, उनकी एकता दिखाने के कारण ही, उनकी मजबूती के कारण ही सरकार हमारी मांगों को मानने में, जो कि हमारी जायज़ मांगें थे, उनको मांगने के लिए मजबूर हुई। इसलिए हम सभी का सहयोग करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं अपने पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने हमारी मांगों को सही तरीके से सरकार के आगे उठाया, उसको मीडिया में लाए, और सरकार को पता चला कि वाकई में आड़तियों की मांगें हैं जो जायज़ हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। तो हम सारा मीडिया जितना भी है, जितने मेरे पत्रकार भाई हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, जो सरसों बेचने वाले किसान हैं और गेहूं बेचने वाले किसान हैं, उनके लिए कोई आपका छोटा सा संदेश हो? मेरे किसान भाई गेहूं बेचने आएंगे मंडी में, जो मेरे किसान भाई सरसों बेचने आएंगे, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपनी कणक को सुखा के ही काटें, जल्दी ना करें। अगर मॉइस्चर वाली गिल्ली कणक आ जाती है तो यहाँ जब भी हमारी सरकार की तरफ से 2-2 साल तक, वो 3-3 साल तक गोदामों में रखी जाती है, तो वो ख़राब हो जाती है। वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए या 2 दिन एडवांस काटने से उसका नुकसान होता है। वही कारण है कि हमारी सरसों का भी 8 मॉइस्चर के लिए कहा गया हुआ है, तो उसको सुखा के लाएँ, साफ़ करके लाएँ, ताकि उनका यहाँ पर गेहूं और सरसों आने के बाद कोई नुकसान ना हो, या साफ़ सफाई हो, पहले करके लाएँ तो कोई दिक्कत ना हो। मैं उनसे सभी हमारे किसान भाइयों से अपील करता हूं कि अपनी फसल को साफ़ करके लाएं और सुखा कर लाएं, ताकि उनको भी कोई यहाँ परेशानी ना हो, और हमारी सरकार को भी जो यहाँ हमारा बहुमूल्य धन जो अनाज रखा जाता है वो ख़राब ना हो, और देश का जो है बहुमूल्य धन और अनाज ख़राब ना हो। ये मैं अपने किसान भाइयों से अपील करता हूँ। हम पूरे शहर को आड़ती परिवार की तरफ से वैसाखी की बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।